बिहार सरकार ने आरक्षण के मामले पर पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली है। जी हां, बिहार सरकार मतलब एनडीए सरकार, भाजपा और नीतीश के गठजोड़ की सरकार। आरक्षण का मामला इतना तूल पकड़ रहा है कि जिस 50% आरक्षण को इस सरकार ने बढ़ाकर 65% किया था, पटना हाई कोर्ट ने 20 जून पर उस पर स्टे लगा दिया। और उसके बाद अब एनडीए सरकार ने यह फैसला लिया है, नीतीश कुमार और बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और बिहार में 65% आरक्षण जो है उसे लागू कराया जाए। जी हां, देखिए, आरक्षण का मुद्दा बेहद गंभीर मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को जो बड़ा नुकसान देखने को मिला, 43 सीटें हार गई अगर एनडीए, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण, प्रमुख कारणों में एक आरक्षण का मुद्दा रहा। अखिलेश यादव ने, कांग्रेस ने आरक्षण को वहां पर इस तरीके से इनकैश किया कि बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। देखिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति है, जो उनके वोटर हैं, उनके लिए संविधान का मतलब ही आरक्षण होता है। इस बात को बीजेपी भांपने में चूक गई, जिसके चलते एक बड़ा नुकसान एनडीए को उत्तर प्रदेश में हुआ। बिहार में भी कहीं ना कहीं ये नुकसान होता, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सरीखे नेताओं के चलते इस नुकसान नहीं हो पाया। और अब देखिए, आरक्षण का मुद्दा, 2025 का विधानसभा चुनाव, एनडीए कहीं से भी चूकना नहीं चाह रही है। तो बिहार में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने संबंधी पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली है। संशोधित कानून के तहत नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने दलितों और पिछड़ों के लिए जो 50% से बढ़ाकर आरक्षण को 65% किया था, 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। पटना हाई कोर्ट का कहना था कि यह जो फंडामेंटल राइट है उस पर प्रहार है, यानी आरक्षण का दायरा किसी भी कीमत पर 50% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। और उसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया। विपक्ष जो है, खासकर तेजस्वी यादव, इस पर पूरा हमला करने लगे। अलग अलग तरीके के बयान आने लगे कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, नीतीश कुमार बीजेपी के गोदी में जाकर बैठ गए हैं और आरक्षण नहीं देना चाह रहे हैं। जिसके बाद एनडीए भी इस पर प्रखरता से बोल रही थी, काफी मुखर होकर एनडीए के नेता भी बोल रहे थे कि आरक्षण के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट यह मामला जो है वो पहुंच चुका है। तो देखिए, पटना हाई कोर्ट की एक पीठ ने बिहार में सरकारी नौकरियों में रिक्तियों में आरक्षण, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संशोधन कर 2023 और बिहार के आरक्षण अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को मंजूर कर लिया था। कोर्ट ने 87 पन्नों के विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि उसे कोई भी ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आती कि राज्य को इंदिरा सहनी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन करने में सक्षम बनाती हो। तो इसके बाद उस पर स्टे लग गया और आरक्षण की सीमा को 50% तक ही सीमित कर दिया गया। लेकिन अब यह मामला जो है वो देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। बीजेपी साफ कह रही है कि आरक्षण पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों की मूलभूत उनका आधार है, उनके राइट है उनका आरक्षण जो है। और इसके साथ अगर हमारी सरकार कमिटेड है तो हम आरक्षण बढ़वाएंगे। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे, बल्कि वैसा तबका जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए हम आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। और अब बिहार की एनडीए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या फैसला लेती है, क्या सच में बिहार में जो आरक्षण है उसे बढ़ाया जाएगा। 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई, उसके बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया। हालांकि उसमें महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार बड़े कमिटेड दिखे थे इसके लिए। और फिर पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो एक बड़ा झटका माना गया सरकार के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण बढ़ाती है या फिर वहां से भी बिहार सरकार को मायूसी ही मिलेगी। जो भी होगा हम अपडेट आपको करते रहेंगे। बहुत 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 शुक्रिया।